डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आज आपका हमारी क्लास अनुपात समानुपात में, जिसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात सीखेंगे। आइए आज हम बात करते हैं समानुपात की, अनुपात की। तो हम इसमें पहले आज अपना बेसिक समझेंगे कि अनुपात आखिर है क्या, हम किसको कहेंगे कि ये अनुपात है, अनुपात को हम कैसे पहचानेंगे, अनुपात के सवालों को कैसे हल करेंगे। आइए आज हम इसमें जानते हैं। जैसे अनुपात को लिखते कैसे, अनुपात को लिखते हैं इस रूप में, यानी अगर हम इसे लिख पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ेंगे ए रेशियो बी, ए अनुपात बी। क्या पढ़ेंगे? ए रेशियो बी। अच्छा, इसका मतलब होता है डिवाइड, इसका जो मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग। कैसे? जैसे ये ए अनुपात बी लिखा है ना, तो हम इसको कहेंगे ए बटा बी, यह भी कह सकते हैं इसको ए बटे बी। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। अगर कहीं लिखा है 4:5 तो हम इसको 4/5 भी कह सकते हैं। यह अनुपात होता है। अनुपात का मतलब होता है किसी बड़ी संख्या को या दो बड़ी संख्याओं को एक छोटे रूप में काट कर, यानी उसको डिवाइड करके रखना। जैसे अगर हम आपसे कहें कि दो संख्याएं हैं, एक संख्या 25 है और एक संख्या 15 है, और हम आपसे कहें कि हमने ए को हमने दिए हैं 25 रुपए, बी को हमने दिए हैं 15 रुपए। हम कह दें आपसे कि बताइए इसका अनुपात क्या है, इनको रुपए जो दिए गए हैं उसका अनुपात क्या है, तो आप क्या करेंगे, इसको रखना चाहेंगे तो ए और बी को अगर रखना चाहें तो ए को ऊपर रख लीजिए 25 और नीचे रख लीजिए 15। तो हम इसे जब कहेंगे तो देखिए इसमें एक कॉमन नंबर होता है, इसमें एक कॉमन नंबर होगा जो इसमें भी होगा और इसमें भी शामिल होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। जैसे अगर आप इसे देख पा रहे हो तो 5 गुणे 5, और इसको देख पा रहे हो तो 3 गुणे 5, यानी समझिए यह जो 5 है इसमें भी है और यह इसमें भी है, और इसी कॉमन नंबर को जब हम निकाल लेते हैं तो इसको काट लेते हैं, तो अब हम इसको पढ़ेंगे ए रेशियो, ए अनुपात बी बराबर 5:3। यह इसका मतलब होता है। इसका प्यारे बच्चों मतलब हो गया 5:3, यानी ए को अगर 5 रुपए मिले तो बी को 3 रुपए। समझिएगा बहुत ध्यान से। हम फिर यहां से यहां आएंगे। अगर हम इसको कहें कि ए को 5 रुपए मिले तो बी को 3 रुपए मिले। अब जिस मल्टीपल में हम 5 को बढ़ाएंगे, जिस गुणा करके संख्या से गुणा करके हम 5 को बढ़ाएंगे, उसी से हमको 3 को भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हमने अगर कह दिया कि इसको 5 गुणे 10, यानी अगर ए को 10 रुपए मिले तो बी को इसका मतलब गुणे 2 यानी 3 दूनी 6 रुपए दिए गए होंगे। आप अपने मन से बता सकते हैं क्यों, क्योंकि आपके पास आधार है कि 5:3 के अनुपात में। अगर आपसे कोई कहे कि इसको 4 गुना यानी 20 रुपए दिए गए हैं, तो आप तुरंत कह सकते हैं कि इसको भी 3 चौको 12 रुपए दिए जाएंगे। यह संख्याएं हो गई और यह अनुपात है। यानी हम कॉमन नंबर को अगर एक में गुणा करेंगे तो दूसरे से भी गुणा करना पड़ेगा। जैसे अगर हम कह दें कि वह कॉमन नंबर 5 है, अगर हम कहें तो ये कहेंगे कि 5×25 है, तो इसका मतलब ये 3×5=15 होगा। यानी वो कॉमन नंबर हमने जब उनमें वापस लगा दिया तो वो क्या बन गई, संख्या बन गई। जब उस कॉमन नंबर को हमने उसमें अनुपात में लगा दिया तो एक संख्या बन गई। जैसे अगर आपसे कह दे कि कोई संख्या 4:5 के अनुपात में है, कोई संख्या 4:5 के अनुपात में है, तो इसका मतलब, और आपसे अगर कह दे कि ओरिजिनल संख्या आपको निकालनी हो, ओरिजिनल नंबर आपको निकालना हो, ओरिजिनल नंबर आपको निकालना हो, तो आप क्या निकालेंगे, रखना चाहें तो देखिए अब आपको नहीं पता ना कि 4 से हमने क्या निकाला, 5 से हमने क्या निकाला। ये तो कटने के बाद, संख्याएं कटने के बाद के सरलतम रूप है ना। अगर ये संख्याएं कटने के बाद के सरलतम रूप है, तो अगर हमें संख्या बनानी है तो इसको हम 4x मान लें और ये संख्या बनाएंगे तो ये 5x। अब ये संख्याएं हो गई, अब ये संख्याएं हो गई। आप परेशान ना हो,
आप परेशान ना हो, आपको एक्स नहीं, एक्स से सवाल नहीं लगाने हैं, एक्स आपको नहीं मिलेंगे। समझने के लिए है कि जो अनुपात का मतलब होता है बच्चों, अनुपात का मतलब होता है कि नहीं, दो तीन चार जो भी संख्या है उनको काटने के बाद, उनको भाग बराबर देने के बाद, उनमें कॉमन संख्या निकालने के बाद जो सबसे सरलतम रूप होता है वह होता है अनुपात। सबसे सरलतम रूप जो होता है वो क्या होता है? अनुपात। सरलतम रूप ही क्या है? अनुपात। ठीक है, तो इतनी चीज आप समझ गए होंगे। इसमें को आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज कीजिए, थोड़ा सा समझिए, हम आपसे आगे चलते हैं। इस चीज को आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम मिटाते हैं, अब दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। इस चीज को आप समझ लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कभी एक सवाल, एक छोटा सा पहला सवाल हम आपको बताते हैं आज इसमें। जैसे कह दिया गया कि एक संख्या 100 है, संख्या है 100, 100 एक संख्या है या 100 रुपए है, कुछ भी आप मान सकते हैं, चाहे 100 रुपए मान लीजिए, चाहे 100 एक संख्या मान लीजिए। और कहा गया कि इसको ए और बी का जो अनुपात है वो 3:2 के अनुपात में बांटा गया है। किस अनुपात में बांटा गया है? 3:2। जबकि टोटल संख्या क्या है? टोटल संख्या कितनी है? 100। पूछ रहा है ए का हिस्सा बताएं कि ए का मतलब कितना और बी का मतलब कितना। तो देखिए, इसको हम पहले डिटेल से समझते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म समझेंगे। इसको पहले आज हम डिटेल समझते हैं। डिटेल क्या है इसकी? तो देखिए, अब हमें कुछ ना कुछ तो ओरिजिनल नंबर रहा होगा। उस ओरिजिनल नंबर से हमने उस कॉमन नंबर को निकाला होगा, तब अनुपात आया। यानी किसी संख्या को काटने के बाद एक संख्या से दोनों संख्याओं में भाग दिया होगा, तभी तो उसके बाद ये आया होगा। तो चलिए आज हम इसको देखते हैं। तो हमने कहा था ओरिजिनल नंबर बनाने के लिए हम क्या करें? एक्स का गुणा कर दें। अगर इस संख्या को देखें तो ये संख्या क्या हो गई? 3x। और इस संख्या को देखें तो क्या हो गई? ये संख्या हो गई आपकी। अगर हमको संख्या बनाना हो तो ये संख्या हो जाएगी 3x और ये संख्या हो जाएगी 2x। और कह रहा है दोनों संख्या टोटल संख्या क्या है? 100। यानी दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है? 100। तो 3x प्लस 2x बराबर 100 के। तो 3 और 2 5x बराबर 100 के। तो x बराबर 100 गुणा में नीचे आ जाता है, जब दूसरी साइड जाता है कोई चिन्ह नहीं ना इसमें, तो 5 को काटो 20। अब हमको निकालना है पहली संख्या थी 3x, तो हम रखेंगे 3 और x की जगह रखेंगे 20, तो 20 3 60। दूसरी संख्या 2x, यानी 2 गुणे 20 बराबर 40, क्योंकि x का मान हमारे पास 60 आ गया। ये तो है तरीका आपका डिटेल्स। इस डिटेल से आपको कभी भी सवाल नहीं लगाना ना, इससे लगाएंगे तो पेपर देंगे आप कंपटीशन का पेपर ना। कंपटीशन का पेपर देने के लिए हमको कुछ तरीके बदलने पड़ेंगे, हमको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। आपको कक्षा 10 तक 11 तक जो आपने इससे पहले कभी सवाल लगाए उस तरीकों में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, ताकि हम इसको जल्दी से जल्दी निकालें। तो चलिए अब देखते हैं, बहुत ध्यान से इसको लगाएंगे। आप देखिए कि पहली संख्या अगर 3 है तो दूसरी संख्या 2 है या नहीं? और दोनों का जोड़ कितना है? 100 है। दोनों का जोड़, यदि कुल संख्या 100 थी, उसी को 2 हिस्सों में बांटा गया। 100 को ही 2 हिस्सों में बांटा गया, जिसमें से एक संख्या को 3 अनुपात दिया हमने, एक को 2 का अनुपात दिया। तो देखिए, आपके हिसाब से ए है 3, बी है 2, आपके रेशियो के हिसाब से दोनों मिला के कितने हो रहे हैं? 5। इशारों की बात है केवल। आपके रेशियो में अगर मिलाया जाए तो 3 और 2 कितने हुए? 5। जबकि हम उस चीज को रेशियो में कह रहे हैं 5, और वो किसमें कह रहा है? संख्या में कह रहा है 100। यानी बात समझिए, इशारों की बात, कि हमारा 5 बराबर उसके कितने के? 100 के। हमारा 5 बराबर उसके 100 के। तो हमको क्या निकालना है? ए का मतलब 3। तो ए यानी क्या? 3 बराबर कितने के? तो 100 के। ये बटे में आ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, ये
नीचे आ जाएगा 5 और ये गुणा हो जाएगा 3, 5 दूनी 10 0 यानी 20 60। या समझ में आई बात? जैसे 5 बराबर, अब बी का निकालना था तो बी का हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा? आपको पता है 100/5 गुणे 2, 20 20 20 40। ऐसे भी लगाना है, ये आपका तब भी डिटेल है। लेकिन अब आप कैसे करेंगे सुनिए, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से इसको। ये सब आप डिटेल नहीं करेंगे, आप परीक्षा देंगे कंपटीशन की, आप ये डिटेल लगाएंगे आपको बहुत टाइम बर्बाद होगा। आप क्या करेंगे, संख्या है टोटल 100, इसका टोटल है 20, 3 और 2 5, 5 बटे, तो इसका मतलब 5 बराबर 100 के, 5 1 5 5 यानी 1 बराबर 20 के, 1 बराबर 20 के, तो 3 बराबर 20 60, 20 बराबर 2 बराबर 20 दूनी। क्या कोई दिक्कत है आपको इसमें? आपको कोई परेशानी तो बताइए, नोट कर लीजिए। मैं आपको दूसरा सवाल बताता हूँ इसी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरह है, हमने कह दिया दो संख्याओं का जोड़, दो संख्याओं का जोड़ हमने आपसे कहा कि चलिए 200 है। कितना है? 200। और संख्याएं जो है वो 7:3 के अनुपात में। संख्याओं में अनुपात कितना है? 7:3। और दो संख्याओं का जोड़ कितना है? 200। तो कह रहा है, पहला कह रहा है ये ए है, मान लीजिए संख्याएं ए अनुपात बी है जो संख्याएं हैं। अगर हमसे कहे ए बराबर बताओ, तो सुनो यहाँ ध्यान से, जोड़ कितना है? ये क्या है? 200 जोड़ है। तुम्हारे हिसाब से जोड़ कितना बन रहा है? आप अगर देखें रेशियो में, अनुपात में जोड़ कितना है? 7 और 3 10। कितना है? 10 है या नहीं? तो ये 10 बराबर वो 200, तो 10 बराबर 200, तो 1 बराबर 200 बटे 10। 1 बराबर कितना? 20। अगर आपसे पूछे तो बताओ ए बराबर, ए मतलब 7 बराबर, तो 20 सत्ते 140। बी बराबर 20 तिया 60 60। अगर आपसे पूछे कि ए माइनस बी, यानी अगर संख्याओं ए और बी को घटाया जाए तो जो उनका अंतर कितना होगा? सुनो, 1 बराबर कितने के? 20 के। 1 बराबर 20 के। अब 7 और 3 आपसे अंतर पूछ रहे हैं ना, ए और बी का अंतर कितना बन रहा है? तो 7 में 3 घटाओ कितना होता है? 4। 4 ही तो पूछ रहा है। तो 4 बराबर 20 गुणे 4 यानी कितना हो जाएगा? 80। कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। हमको पता चल गया कि ये 200 दोनों अनुपातों का जोड़ है। हमने दोनों अनुपातों का जोड़ रख दिया। आपने सीधे सीधे किया 200 और बटे जो ये दिए हो उसको नीचे रखेंगे, 7 3 10, क्योंकि वो भी जोड़ है, इसको जोड़ नीचे रख लो, 0 से 0 काट दो। 1 बराबर कितनी के? 20 के। आप कुछ भी निकालना, ए का मान निकालना है, 20 का गुणा 7 निकालो तो 20 7 140। बी का मान निकालना है, 20 3 7। दोनों का अंतर निकालना है, तो 7 में 3 4 और 20 चौको 80। कुछ भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं।